पक्षी इस दुनिया का एक खूबसूरत प्राणी। हर किसी को देखो पंछी बन उड़ना चाहता है। हमें कभी भी कोई परिंदा दिखता है, हम उसके पास जाना चाहते हैं, भले ही हमारे जाते ही वे उड़ क्यों न जाएं। मासूम परिंदों से हम समझते हैं कबूतर, चिड़िया, कोयल, कौवा, मैना, तोता, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है और हम उन्हें अपने घर में पाल सकते हैं। परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें तो अच्छा होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे परिंदे हैं जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। वल्चर से लेकर आज जो हमारे लिए खतरनाक हैं। क्या सच में परिंदे जानलेवा हो सकते हैं? बदकिस्मती से इसका जवाब है हाँ। ऐसे कई पक्षी हैं जो दिखने में तो मासूम छोटे से लगते हैं, परंतु अंदर से जहरीले होते हैं। और भले ही वे आपके देश में नहीं रहते, लेकिन अगर आप पक्षियों के दीवाने हैं तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बैरेड आउल। उल्लू के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। शायद इसीलिए ये सारी दुनिया के विपरीत दिन में सोते हैं और रातों को जगते हैं। हम इन्हें जानलेवा नहीं मानते, मगर बार कॉल उल्लू की ऐसी प्रजाति है जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। इनका साइज आम उल्लुओं से काफी बड़ा होता है। ये लगभग 2 फीट तक बड़े होते हैं और पंख फैलाने पर 4 फीट तक फैल जाते हैं। ये अपने इलाके में किसी का आना पसंद नहीं करते। अगर गलती से कोई इन्हें छेड़ देता है तो उन पर अटैक कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि बाकी सभी परिंदों की तरह उड़ने पर इनके पंख आवाज नहीं करते। यानी अगर ये आप पर निशाना बनाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपके सिर पर वार कर देंगे। स्नोई आउल। दोस्तों, हैरी पॉटर जो बचपन में हम सब का फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था और कहीं ना कहीं आज भी हमें हैरी पॉटर उतना ही पसंद है। हैरी पॉटर का खास दोस्त सफेद उल्लू, वो भी एक स्नोई आउल था। मूवी देखने के बाद हम सब की भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी एक ऐसा ही उल्लू हो जो हमेशा शांत और प्यारा सा दोस्त बनकर हमारा साथ दे। मगर दोस्तों, जिस तरह से मूवीज में हमें स्नोई आउल को दिखाया जाता है जो कि केवल कुछ निश्चित समय पर ही गुस्सा होते हैं, असल में ये इतने शांत व्यवहार के होते नहीं हैं। स्नोई आउल गुस्सैल उल्लुओं में से हैं। जैसा कि उनका नाम बताता है, ये बर्फ में ही रहते हैं, परंतु कोई इन्हें छेड़े तो इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये बहुत ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं स्नोई आउल देखने को मिले तो आप इसे हैरी पॉटर वाला उल्लू समझकर छूने को मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि उसे आप पर गुस्सा आ जाए और वो आप पर अटैक कर दे। जॉइंट पेट्रल्स। दोस्तों, पक्षियों की ये प्रजाति हमारे लिए जानलेवा तो नहीं, परंतु ये आपको घिन जरूर दिला सकती है। ये समुद्री पक्षी हैं। मछलियों का शिकार करके ये अपना पेट भरते हैं, मगर जब भी इन्हें समुद्र किनारे या कहीं भी इंसानों से खतरा महसूस होता है, ये उन पर उल्टी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जॉइंट पेट्रल्स आपके ऊपर उल्टी कर सकते हैं। इन्होंने कई बार कई लोगों के ऊपर उल्टियां की भी हैं। दोस्तों, जानवरों के अपने बचाव के तरीके तो अलग अलग होते हैं, परंतु ये एक अनोखा तरीका है जहां अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरों के ऊपर उल्टी कर देते हैं। न जाने ये इतनी जल्दी उल्टी लाते कहां से हैं। शायद भगवान ने इन्हें ऐसा बनाया है, ये जब चाहे तब उल्टी कर सकते हैं और ऐसा करके वे अपने आप को सुरक्षित रखती हैं। रेड टेल्ड हॉक। दोस्तों, बाज के बारे में तो हम सब जानते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं, मगर आज हम आपको लाल पूंछों वाले बाज के बारे में बताएंगे जो केवल अपने खतरनाक पंजों के लिए ही नहीं बल्कि अपने खतरनाक आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, बाज से हमें अक्सर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाज अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते। अगर कोई इनके इलाके में आ जाता है तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है और बिना कुछ सोचे समझे ये उन पर वार कर देते हैं। इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये दूर से ही सब कुछ देख लेते हैं। लाल पूंछ वाले बाज की आवाज इतनी भयंकर होती है कि सुनकर आपको किसी हॉरर मूवी की याद आ जाएगी। आपको बता दें कि हॉलीवुड में जितने भी रैप्टर्स के साउंड बजते हैं वे रेड टेल्ड हॉक के ही रिकॉर्डेड आवाज होती है। ग्रिफन वल्चर। ग्रिफन वल्चर सुनने में कितना खतरनाक लगता है, असलियत में उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये इतने खतरनाक पक्षी हैं कि इंसान को 2 दिन में कंकाल बना सकते हैं। हम इनसे टकराते नहीं क्योंकि ये भारत में नहीं पाए जाते।
ये ज्यादातर यूरोप में ही पाए जाते हैं। वल्चर प्रजाति में ग्रिफिन वल्चर सबसे बड़े वल्चर माने जाते हैं। इनकी ताकत का तो कहना ही क्या, अपने मजबूत पंजों से ये भारी से भारी जानवरों को उठाकर उड़ जाते हैं। बस कभी भी आपको ये वल्चर दिखे तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना, क्योंकि ये इंसानों को खाने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। हुडेड पिडाहुई। हुडेड पिडाहुई ज्यादातर रिमोट कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनिया में सबसे ज्यादा तादाद में हैं। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा पक्षी तो नहीं है जिसे देखकर आपको एहसास हो जाए कि इससे आपको खतरा है, परंतु ये अंदर ही अंदर इतना जहरीला है कि इसे छूते ही आपके अंदर जहर फैल सकता है, जिससे आपकी जान जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन पक्षियों की चोंच और पंजों में जहर होता है। अगर ये किसी में भी अपनी चोंच गड़ा दे तो उसकी जान चली जाएगी। कहा जाता है कि ये एक तरह के बीटल्स को खाते हैं जो जहरीले होते हैं, और उसे खाने की वजह से ही इनके अंदर भी जहर भर जाता है। दोस्तों, सावधानी केवल बड़े पंजों वाले पक्षियों से ही नहीं, परंतु छोटे पक्षी जो अपने मुंह के अंदर जहर लिए फिरते हैं, उनसे भी बरतनी पड़ेगी। हार्पी ईगल। हम इन्हें आजादी का सिंबल, घमंडी और एक नोबल परिंदे के रूप में जानते हैं। इनकी ताकत से तो सभी परिचित हैं, परंतु गिद्ध की इस प्रजाति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हार्पी ईगल गिद्धों की प्रजातियों में से सबसे बड़े गिद्ध माने जाते हैं। ये पक्षी दुनिया के सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके पंजे 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, ठीक एक भालू के पंजे की तरह है। अब आपको भालू से तो डर लगता ही होगा, तो सोच लीजिए कि ये तो उड़ भी सकते हैं। इनकी आईसाइट और सुनने की शक्ति आम परिंदों से कहीं ज्यादा होती है। कहते हैं कि ये अगर किसी को शिकार बनाने की सोच लेते हैं तो उनका शिकार किए बिना छोड़ते नहीं हैं। डरने वाली बात ये है कि कहीं हमें ये शिकार न बना ले, मगर कोई बात नहीं, घबराइए मत, ये हमारे इलाके में नहीं पाए जाते। इमू। इमू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन्हें पक्षियों की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इनके पंख ही नहीं होते। इमू को सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी कहते हैं। ये 1 घंटे में 30 मील तक दौड़ सकते हैं। यूं तो माना जाता है कि ये खतरनाक नहीं है, परंतु 2009 में ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने केवल 1 साल में 100 लोगों पर अटैक किया था। अब इन्हें सुरक्षित पक्षी ना ही माना जाए तो अच्छा होगा। इनके पंजे बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनके पास पंख तो होते नहीं। ये जो कुछ भी करते हैं अपने पंजों से ही करते हैं। अगर ताकत की बात करी जाए तो भले ही ये आप पर बिना वजह अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कर ही दें तो आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इनसे दूर ही रहें। केसोवारी। दोस्तों, केसोवारी ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये शर्मीले परिंदों में से हैं। इन्हें लोगों के सामने आना पसंद नहीं। लोगों को इनसे ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि ये किसी से जल्दी भिड़ते ही नहीं हैं। ज्यादातर लोग इनसे तभी मिलते हैं जब ये जू में होते हैं या फिर नेशनल पार्क्स में। मगर इनके बारे में सबसे बुरी बात ये है कि ये एगोसेल जानवर है, और इनके गुस्से का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो इनका पालन पोषण यानी जो इन्हें खाना खिलाता है। खाना खिलाते समय अगर आपका खाना खत्म हो जाता है और इनका पेट नहीं भरता तो ये आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया। बस यही बात है यहाँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ परिंदों की कहानी जिनसे आपको सीख मिलती है कि इनसे दूरी बनाना ही हम इंसानों के लिए बेहतर है।